नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। कितना अधिक है? 40% अधिक है। और उस पर 30% छूट दी गई, तो उस पर लाभ या हानि की गणना करो। देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना अधिक है? 40% अधिक है। क्लियर? कितनी छूट दी गई? 30% की छूट दी गई। समझ में आ गया बेटा? 40 में 30 घटा तो कितना बचा मेरे पास? 10। धन और ऋण का गुणा कितना? प्लस और माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। दोनों का मल्टीपल कर दो, यही तो लिखेंगे 40 इंटू बेटा 30 अपन क्या कर दो? 100। खत्म कर दिया। 4 दिया 12%, और ये कितना हो गया? 10%। बेटा इसमें से घटा दो, कितना बचा? माइनस के 2%। कितना आ गया? माइनस के 2%। ये माइनस का आ रहा है तो क्या होगा? हानि होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 2% की हानि। यदि ऐसे नहीं करना चाहते तो बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। कितना कर दिया? 40% अधिक है। अगर यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 140। अब उस पर कितनी छूट दी गई? 30% की छूट दी गई। पहले 100 था बेटा, अब कितना है? 70 रह गया। क्लियर है ना? 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 10 9 100 और 14 7 कितना हो गया? 98। 100 से कितना रह गया? 98 रह गया। कितना छूट दे? कितनी हानि हो गई? 2% की हानि हो गई। क्लियर? आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? सी ऑप्शन राइट है। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक है और उस पर 20% छूट दी गई, तो उस वस्तु पर प्रसल लाभ या हानि की गणना करो। देखो बेटा, कितना अधिक अंकित है? 45% प्लस कितना छूट दे दी गई? 20% की छूट दे दी गई। क्लियर है? 45 में से 20 घटा तो कितना बचा मेरे पास? 25% प्लस। बेटा इन दोनों का मल्टीपल कर दो, तो प्लस और माइनस का मल्टीपल करें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों का मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा? 45 इंटू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 100। ठीक है? 20 पंजे 100, 5 से काट दो, 5 ने 45। कितना आ गया मेरे पास? 9% हो गया। इसमें से कैंसिल आउट कर दो, इसमें से घटा तो कितना आ गया? 16%। प्लस का आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 16% लाभ हो गया। कौन सा आंसर राइट है बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? सपोज क्रय मूल्य मेरे पास कितना है? 100% है। ठीक है? अब क्या कह रहा है? 8% उसे लाभ हो रहा है। कितना हो गया? 108% हो गया। अब 10% की कटौती दे रहा है। किस पर कटौती दे रहा है? अंकित मूल्य पर ही तो दे रहा होगा। बराबर में क्या कर दूं बेटा? 90 बट्टे 100 काट दो इसे, कितना हो जाएगा? 12 ने 1 से 8 नहीं, 18 छक्के 1 से 8, 18 पंजे 90। 5 से काट दो, कितना बार? 20 टाइम्स। इसका इसमें मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 छक्के 120% हो गया। ये क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया। ये तुम्हारे पास क्या है? क्रय मूल्य है। तो यही तो पूछ रहा है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? 20% अधिक है। कितना अधिक हो गया यहाँ पे? 20%। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की कटौती देने के बाद भी 32% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो बेटा, सपोज सीपी मेरे पास कितना है? 100 है। कितना उससे लाभ हो गया है? 32 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 से 32। 100% 132%। अब इस पर कटौती कितना दे रहा है? अंकित मूल्य पर कटौती दे रहा है बराबर। ठीक है? एसपी बराबर एसपी करेंगे। 12% की कटौती करता है। कितना हो गया बेटा? ये 88 अपन क्या कर दो? 100%। काट दो इसे, कितने से कट जाए? 11 से कट जाए। 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 8 88। काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12। बेटा 2 से काट दो, कितना टाइम कट गया? 50 टाइम्स। तो मेरे पास एमपी कितना आ गया? 50 दिया, 1 से 50। क्लियर हो गया?
कितने परसेंट की यहाँ वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 50% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 50%। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्लियर हो गया? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए और इसे 132 में बेचा गया, तो इसे कितने प्रतिशत पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो इधर 165 रुपए इस पे क्या था? अंकित था। और कितने में बेचा गया? 132 रुपए में बेचा गया। यहाँ पर कितनी छूट दे दी? 5 में 2 का कितना बचा बेटा? 3 बचा। 6 में 3 का कितना बचा? 3 बचा। अपॉन एमपी कितना मेरे पास? 165 इंटू क्या कर दो? 100। बेटा 33 से काट दो, ये 16 कितनी बार कट गया? 5 टाइम्स कट गया। 5 से डिवाइडेशन कर दो, कितना आ गया? 2%। तो कितना आ गया? 20% छूट दी गई। कितनी छूट दी गई? 20%। क्लियर हो गया? के अंकित मूल्य पर 16 से 2.3% छूट प्राप्त करके खरीदा। यार उसने 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपए की बचत होती। क्लियर? उसने फिर कितने रुपए में खरीदा था? सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य निकालेंगे। क्लियर है? अंकित मूल्य के बाद फिर क्या निकालेंगे हम? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो कितने रुपए में? 16 से 2.3% में न खरीद का उसने कितने पे खरीदा है? 25% छूट पे खरीदा है। तो 16 से 2/3% और बेटा 25%। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस 6 से के बराबर कर दो। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया? 16 की 48 तो कितना हो गया? 50/3 हो गया। हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 50/3। इसमें से घटा दो तो ये तुम्हारा बचेगा 75 50 ये हो जाएगा 25/3। परसेंटेज है अपॉन क्या कर दो? 100। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? इतनी छूट पर खरीदे का इसने कितने इतनी छूट पर खरीदा है। क्लियर है? तो कितना? 16 की 48 तो 50/3 में बेटा 25 में से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 25/3 बचा। क्लियर है? काट दो इसे। 25 चौके 100, 4 3 12 छंगे 72। कितना आ गया मेरे पास? 7,200 रुपए उस पर अंकित था। कितना अंकित था? 7,200 रुपए अंकित था। ले उसने क्या किया? कितने छूट पर खरीदा है? 16 से 2/3% छूट पर खरीदा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो। 16 से 2/3% तो क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। छूट कितना दे दी इसने? 1। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर दो? 5/6। 6 से कैंसिल आउट कर दो। 6 × 6 दूनी 12। कितना आ गया? 6,000 रुपए में उसने क्या किया था? उसे खरीदा था। ये क्या निकल के आ गया बेटा? एसपी निकल के आ गया। क्लियर हो गया? फिर एक बात समझो। अंकित पंकज ने एक फ्रिज अंकित मूल्य पर 16 से 2/3% पर न खरीद कर कितने पर खरीदा है? 25% छूट पर खरीदा। तो उसे कितना बेनिफिट हो गया? 600 रुपए का बेनिफिट हो गया। यहाँ पे कितने का? 25/3 का। कैलकुलेशन कर लिया। कितना आंसर आ? कितना आ गया मेरे पास? 7,200। ये अंकित मूल्य आ गया। अब अंकित मूल्य पर ही तो क्या है? इतने की छूट दे रहा है। खरीदा तो उसने एक्चुअली इतने में खरीदा है। तो कितना आ गया? ये 6,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 6,000 रुपए। अजय ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 20% छूट से खरीदी। यदि उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदी होती तो उसे 500 रुपए की बचत होती। अजय द्वारा टीवी कितने रुपए में खरीदा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा 20% छूट पर न खरीद कर उसने कितने पर खरीदा है? 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे कितने रुपए का फायदा होता? 500 रुपए की बचत होती है। यहाँ पे कितने की बचत हो गई? 5%। अपन क्या कर दो बेटा? 100। 5 से काट दो। कितना? 100 टाइम्स कितना आ गया? 10,000 रुपए आ गया। 10,000 रुपए यहाँ पे क्या है? अंकित मूल्य है। 10,000 रुपए क्या है? अंकित मूल्य। लेकिन टीवी एक्चुअली खरीदी कितने में? 20% छूट लेके खरीदी है। तो यहाँ पे क्या कर दो? 80/100। दोनों बेटा जीरो खत्म हो गया। कितना आंसर आ गया? 8,000 रुपए। तो अजय ने टीवी कितने में खरीदी थी? 8,000 रुपए में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 8,000 रुपए में। क्लियर हो गया?